जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, और ये सभी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, दिसंबर की पेंशन मिलेगी 31 दिसंबर को, मंगलवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, जो स्पाइस के पेंशनर्स हैं उनको दिसंबर की पेंशन मिलेगी 31 दिसंबर को, मंगलवार के दिन। दोस्तों कुछ जानकारी मैंने स्पाइस के नोडल अधिकारी से भी ली थी। मैंने उनसे पूछा था कि जिन पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए तो क्या उनको दिसंबर की पेंशन मिलेगी, तो उन्होंने क्या बताया ये आगे समझते हैं। स्पर्श ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट नहीं बढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, जो स्पर्श के नोडल अधिकारी है उन्होंने बताया कि अभी तक स्पर्श ने लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जो तारीख है वो आगे नहीं बढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर ही आपकी लास्ट डेट थी। अब जिन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो उनको दिसंबर की पेंशन मिल जाएगी। जिन पेंशनर्स ने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया उनकी आगे की पेंशन रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे दिसंबर की या फिर जनवरी की। तो दोस्तों सबसे पहला काम है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने नहीं किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया, दिसंबर की पेंशन आपकी रुक सकती है अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। जिन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया उनको कंटिन्यू पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और आपकी दिसंबर की पेंशन आपको मिलेगी 31 दिसंबर को। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। OROP 4 में भी ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल की ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर, अब आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर की है। जी हाँ दोस्तों, सर्कुलर नंबर 679 के आधार पर जो PCD ने निकाला, अब आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में कोई चेंज नहीं होगा। जो 555 सर्कुलर निकला था उसमें जो अपेंडिक्स एक्स था उसमें जो ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस लिखी थी दोस्तों, अब वो चेंज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, वो चेंज हो गई है। अब आपकी जो सर्विस है वो 30 साल से ऊपर की है। अब आपको 30 साल से ऊपर की पेंशन मिलेगी। जब भी आगे OROP रिवाइज होगी, जैसे आगे OROP 4 आएगी, तो उसमें आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो दोस्तों 33 साल होगी। 33 साल, अगर आपकी सर्विस 32 साल है, 33 साल है, तो आपको आपकी सर्विस के हिसाब से पेंशन मिलेगी। अब आपको 30 साल की पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी सर्विस 30 साल से ऊपर की है, उनको उनकी सर्विस के हिसाब से पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 33 साल है तो 33 साल की पेंशन मिलेगी, अगर आपकी 32 साल है तो 32 साल की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों गवर्नमेंट आपकी सर्विस को कम नहीं करेगी। एक ये सबसे बड़ी विसंगति थी OROP 3 में, जो भारत सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ठीक कर दी है। अब चाहे OROP 4 आए चाहे OROP 5 आए, आपकी सर्विस के हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगी, जिनका रैंक ऑनरी लेफ्टिनेंट है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। AFT के ऑर्डर के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में ना जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से मामले देखे गए हैं जो AFT के जजमेंट हैं पेंशनर के फेवर में, फैमिली पेंशनर के फेवर में, लेकिन जजमेंट तो आ जाता है AFT का, लेकिन वो लागू नहीं होता। कितने साल बीत जाते हैं, बेचारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स परेशान होते रहते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत से केस अभी देखने में आए हैं जिसमें फैमिली पेंशनर को, वाइफ को, स्पाउस को परेशान होना पड़ा है। यानी फैमिली पेंशन 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मिल जानी चाहिए थी, उसमें सालों साल लगा दिए। ऐसे दोस्तों केस आए हैं लिबरलाइज फैमिली पेंशन के, स्पेशल फैमिली पेंशन के। यानी जब पेंशनर की डेथ हुई, जी हाँ दोस्तों, जैसे युद्ध कंडीशन में हो गई, किसी वार में मृत्यु हो गई, तो दोस्तों मिलनी चाहिए थे लिबरलाइज स्पेशल फैमिली पेंशन। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट ने, पेंशनर डिस्पेंसिंग एजेंसी ने फैमिली पेंशन स्टार्ट नहीं करी, जिसके बेस पर वाइफ स्पाउस AFT चली गई। AFT से फैसला भी आ गया कि इनको फैमिली पेंशन दी जाए, लिबरलाइज फैमिली पेंशन या फिर स्पेशल फैमिली पेंशन। AFT के ऑर्डर के आने के बाद भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी ने फैमिली पेंशन स्टार्ट नहीं करी। तो दोस्तों जो फैमिली पेंशनर थे वो सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को बुलाया गया, कहा गया कि जो AFT का ऑर्डर था वो पालन क्यों नहीं करा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया। तो दोस्तों ऐसे बहुत से केस हैं जो AFT ने जारी करे हैं पेंशन और फैमिली पेंशन के फेवर में, लेकिन वो लागू नहीं हो पाए, उसका पेमेंट नहीं हो पाया।
चाहे वो पेंशनर के हक में हो या फिर वो फैमिली पेंशनर के हक में हो। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट लताड़ लगाई है केंद्र सरकार को कि चाहे एएफटी का फैसला कभी भी आया हो उसका आप पालन करेंगे, चाहे वो डिसेबिलिटी का ऑर्डर आया हो, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट का आया हो, चाहे वो फैमिली पेंशन देने का आया हो। यानी एएफटी के ऑर्डर के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। जी हां दोस्तों, जो एएफटी का ऑर्डर आया है वो केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसका पालन करे, उसका पेमेंट पेंशनर को या फिर फैमिली पेंशनर को दे, नहीं तो तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा केंद्र सरकार पर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे। ऐसा ही दोस्तों कई न्यूज में भी आया है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पाउस पेंशनर्स को 4 महीने का डीआर का एरियर मिल गया। जी हां दोस्तों, जो आपका डीआर 50% से बढ़ाकर 53% किया गया, उसका आपको एरियर तो मिल गया 4 महीने का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, 3% के हिसाब से। लेकिन दोस्तों जो पेंशनर्स जुलाई के बाद रिटायर हुए, जी हां दोस्तों, जो पेंशनर्स 31 जुलाई को रिटायर हुए, जो पेंशनर्स 31 अगस्त को रिटायर हुए, जो पेंशनर्स 30 सितंबर को रिटायर हुए, जो पेंशनर्स 31 अक्टूबर को रिटायर हुए, उनको पेमेंट हुआ लीव इनकैशमेंट का, ग्रेजुटी का 50% के हिसाब से। जी हां दोस्तों, क्योंकि 53% की अनाउंसमेंट डीआर की हुई थी 16 अक्टूबर को और इसका ऑर्डर आया 30 अक्टूबर को। तो दोस्तों अक्टूबर तक आपको 50% के साथ ही आपको ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में रिटायर हुए। जी हां दोस्तों, मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको मिलना था पैसा ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का 53% के हिसाब से और आपको पे हो गया 50% के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों 53% की अनाउंसमेंट बाद में हुई थी। तो दोस्तों अगर आपको ग्रेजुटी पे और लीव इनकैशमेंट पे 3% के हिसाब से एरियर मिल चुका है तो आपको फिर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मिला तो आपको फिर कार्रवाई करने की जरूरत है। जो लीव इनकैशमेंट का आपका एरियर है वो देगा पीओआर और जो ग्रेजुटी का एरियर है वो आपको देगा पीसीडीए। तो दोस्तों ये एरियर है 50% और 53% के डिफरेंस का, 3% के डिफरेंस का। पेंशन पे तो आपको एरियर मिल गया होगा पेंशन का 3% का, मैं बात कर रहा हूं ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का। जिस तरीके से पेंशन पे आपको एरियर मिल गया उसी तरीके से ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट का भी आपको एरियर मिलना था 3% के हिसाब से, 50% डीआर और 53% डीआर के डिफरेंस का। तो दोस्तों अगर आपको नहीं मिला तो आप कार्रवाई करें। एक बार फिर बता रहा हूं, मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जो जुलाई में रिटायर हुए, अगस्त में रिटायर हुए, सितंबर में रिटायर हुए और अक्टूबर में रिटायर हुए। आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें अगर आपको एरियर नहीं मिला। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 3 सितंबर 1998 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर जेसीओस एनसीओस की रिटायरमेंट की एज और क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर। दोस्तों पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर निकला था आपकी क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर और उसमें 2-2 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। जी हां दोस्तों, एक लेटर मैं आपको समझा रहा हूं जिसमें दोस्तों एक सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस अगर हम पहले देखें तो 15 साल यहां पे मेंशन थी, 2 साल का और एक्सटेंशन दिया गया स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, तो यानी अब हो गई 17 साल। अगर मैं नायक की बात करूं तो नायक का भी इसमें दिखा रखा है 22 साल इसमें दिखा रखा है, लेकिन 2 साल का और एक्सटेंशन दिया जाए तो ये 24 साल हो जाएगी। हवलदार का दिया है 24 साल, 2 साल का और एक्सटेंशन दिया तो ये 26 साल। नायब सूबेदार का दिया है 26 साल, 2 साल का और एक्सटेंशन दिया, 2 साल और ऐड करे तो 28 साल नायब सूबेदार। सूबेदार का देखें 28 साल, 2 साल का और एक्सटेंशन तो 30 साल। सूबेदार मेजर 32 साल, 2 साल का और एक्सटेंशन तो 34 साल। और दोस्तों मुझे लगता है कि इसी लेटर के अनुसार ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस बढ़ाई गई, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की, यानी 33 साल मैक्सिमम सर्विस यहां पे करी गई, 21 से 33 साल। हालांकि दोस्तों सूबेदार मेजर को यहां पे 2 साल का एक्सटेंशन दिखाया गया है इस लेटर के अनुसार, यानी अगर 32 साल है तो 34 साल यहां पे सर्विस करी गई है। जी हां दोस्तों, और बाद में ऑनरी तो मिली जाती है सूबेदार मेजर को, जिसके बेस पर ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे टेन्योर दिखाया है किस तरीके से 2-2 साल ऐड करके आपकी सर्विस इतनी हो सकती है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इसी के हिसाब से आपको फिर पेंशन ग्रांट की जाती है, यानी जितनी आपकी सर्विस है आपके ग्रुप के हिसाब से उसी की पेंशन आपको मिलेगी, ना ही कम और ना ही ज्यादा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपने यहां पे देख लिया इस लेटर के मुताबिक 2-2 साल का यहां पे एक्सटेंशन है और सबकी यहां पे रैंक के हिसाब से यहां पे सर्विस बढ़ा रखी है। ये सब स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपकी लेंथ ऑफ सर्विस डिसाइड होती है। अब दोस्तों वो चाहे तो 2 साल बढ़ाए या 1 साल बढ़ाए। वैसे दोस्तों
2 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन रखा था रैंकों के पास, 2 साल का, 2 साल यहाँ पे बढ़ाए गए। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।